हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो आप कल ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबका स्टॉक मतलब ट्रेड करने का जो है एक अपना खुद का पैटर्न होता है। कुछ लोग सीपीआर यूज करते हैं, कुछ लोग अपना इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, मैं सीपीआर यूज करता हूँ। मैं प्राइस एक्शन और सीपीआर के साथ जाता हूँ। जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल आप उसके साथ जाएं। बस यहाँ पे पॉइंट समझे कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब आप इंटरडे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट है कि भाई हमें सीपीआर कैसे यूज करना कैसे नहीं करना, तो वो आप कमेंट में बता देना। मैं वहां पे आप लोगों को या तो नई वीडियो बना दूंगा, कमेंट में ही आपको समझा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप इस स्टॉक की बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ मैं आपको वॉल्यूम से भी समझाना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, देखो यहां से एक आपको एक ऊपर को ट्रेंड लाइन दिख रही है प्राइस में। बट अगर आप इसके वॉल्यूम की देखोगे यहां से, तो वॉल्यूम में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखी नहीं है। अगर आपको मैं यहां से ये वॉल्यूम आ जाता है यहां से, ठीक है, ये कैंडल यहां से हो गई है, ये यहां से इसका वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम का इतना ही कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं है। वो तो मैं इस कैंडल को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, वॉल्यूम में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट आपका प्राइस बहुत ऊपर चला गया है। तो मुझे लगता है कि यहां से प्राइस गिरेगा, और वही हुआ, प्राइस गिरा। बट अगर आप इसी प्राइस के पास में वॉल्यूम की बात करें, देखो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, मल्टीपल सपोर्ट है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो देखिए एक वॉल्यूम यहाँ पे आपका आ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। अगर आप देखोगे, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्राइस वहीं पे है। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट प्राइस नहीं बढ़ रहा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिले, और हमें इसी मूवमेंट का फायदा उठाना है, क्योंकि वॉल्यूम तो है बट प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो रीजन ये हो जाता है। एक रीजन आपका ये हो जाता है कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मिल रहे हैं इस स्टॉक को। तो अगर कल को ये आज इसके आसपास खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर को जाने की कोशिश करता है, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। हो सकता है ये नीचे भी आ जाए और आप इसको नीचे के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है ना, बट वॉल्यूम के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से आप ऊपर की कोशिश ज्यादा करें, नीचे का हो सके तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, हमें ट्रेड नहीं लेना। हो सकता है कि ये फेक ब्रेकडाउन दिखा के और वापस यहीं से ऊपर घूम जाए और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक के पास। सेकंड स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस स्टॉक को देखोगे तो देखो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा था, वॉल्यूम गिरता हुआ चला गया। ठीक है, और प्राइस भी हमारा गिरता हुआ चला गया, जो कि एक सही सही चीज है। जब वॉल्यूम गिरता है, प्राइस गिरता है, तो सही बात है। लेकिन उसके बाद एक वॉल्यूम हमें देखने को मिला है अब एंड में। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हो सकता है कि इसका प्राइस भी बढ़े। अब नीचे से मल्टीपल सपोर्ट है, ऊपर से मल्टीपल रिजेक्शन मिले हैं इसी स्टॉक को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपल है, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और हो सकता है कि ये कल को इसको ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट तो देगा। ये तो यहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर ये ज्यादा थोड़ी सी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर को जाए, आप इसको बाय कर सकते हैं। सेम चीज है, नीचे इसको इस लाइन को रेजिस्टेंस मानता है, नीचे की तरफ जाता है, तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम भी हमारे साथ में है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड स्टॉक की, हिंडाल्को। अगर आप हिंडाल्को को देखोगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो देखिए इस स्टॉक ने एक मल्टीपल यहाँ पे जो है रिजेक्शन इस स्टॉक को पूरे दिन मिले हैं। नीचे से मल्टीपल सपोर्ट इस स्टॉक को मिले हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट हो जाता है आपका ये। ठीक है, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, फिर वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है, सेम पॉइंट पे जाके फिर वॉल्यूम इस पॉइंट पे गया ही नहीं, लेकिन वॉल्यूम और कम हो गया। अब फिर इसी पॉइंट के आसपास घूमता रहा और वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम था। मतलब वॉल्यूम गिरता जा रहा है लेकिन प्राइस वहीं पे है। ठीक है ना, प्राइस वहीं पे है। तो हो सकता है कि कल को ये नीचे की तरफ थोड़ी सी हमें मूवमेंट दिखा दे। तो हमें इसमें सिंपल ये करना है। एक चीज और है, एक स्ट्रेटजी और है। आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको एक और मिलेगी कि प्रीवियस डे का हाई को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम इस पे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये काम करता है कभी कभी। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट हो जाते हैं। एक तो मल्टीपल जो रिजेक्शन मिले हैं उसका ब्रेकआउट मिले हमें, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। एक तो ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि भाई प्रीवियस डे का जो हाई है उसको भी ब्रेकआउट दिया, तो उसके चलते भी हम ऊपर जा सकते हैं। वॉल्यूम हमें यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब देखने को मिल रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि ये हम ऊपर की तरफ को जा सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि वापिस से यहाँ पे रिजेक्शन मारे और नीचे आ जाए, क्योंकि कल इसके आसपास खुला और यहीं पे रिजेक्शन मारा और नीचे आ जाए। ठीक है, तो आप हर कंडीशन की तरफ से आपको देखना होगा स्टॉक को। और नीचे आए और यहाँ पे सपोर्ट ले ले, तो ये भी एक कंडीशन हो जाती है।
तो दोस्तों देखो, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि ये पॉइंट हो सकते हैं, इसमें यहाँ पे सपोर्ट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम ये बोल रहा है, ये सब चीजें एक चल रही है। बट जब आप ट्रेड लेने जाते हो तो आपको उस समय पे मार्केट की सिचुएशन क्या है वो देखनी पड़ेगी। कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है, कोई पॉजिटिव न्यूज तो नहीं है। जब ऐसी कोई न्यूज आती है, कुछ ऐसा वॉल्यूम हाई और लो हो जाता है, तो तब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इन तीनों स्टॉक को अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।